तो पाइथन हम लोग फर्स्ट टाइम इंक्लूड किए हैं। हमको नहीं लगता है कि बेगूसराय में कोई और इंस्टीट्यूट पाइथन एडीसीए में पढ़ा रहे हैं। उनके समझाने का जो तरीका है वो मतलब सबसे अलग है, वो बहुत जल्दी समझ पाते हैं। ये कर सकते हैं। 2 बच्चा हमारे पिछले बैच में थे, जिनका 2 बच्चा को 1 to 5 में उनका हुआ है जॉब। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ जो आते थे वो भी बताए कि यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है, अदर मतलब इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाई हो रहा है। अभी तो C++ चल रहा है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर, बट फोकस MCA में एंट्रेंस में इसी में ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा फोकस अभी इसी में कर रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा से समझाते हैं। अच्छा लगता है सर, अच्छा टाइम भी देते हैं और अच्छा नॉलेज भी देते हैं बच्चे को। उस तरीके से सिखाते हैं कि बच्चा हंसते खेलते हुए सीख जाए एकदम अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर इस कोचिंग में बिहार बोर्ड के भी बच्चे साइंस, कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे हैं और जावा, C++ यहाँ पे कोडिंग सीखने के लिए इस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। ये बेहतरीन आप बेगूसराय वासियों के लिए एक अच्छा विकल्प है आपके सामने। आप आ सकते हैं और यहाँ पर कोई भी तरह का चाहे कोई भी कोर्स हो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। सारा वही फिक्स कर दिए थे बच्चे को कि 500 रुपया का महीना तुमको है, 6000 रुपया में उसको पूरा एडीसीए करवाया जाएगा। बेगूसराय कोचिंग का ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे C++ हो गया, पाइथन हो गया, सबसे अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। C+ हो गया 12th के बच्चों के लिए हो गया, और पाइथन SSC लेवल तक के बच्चों के लिए हो गया, और C हो गया 10th लेवल तक के बच्चों को सिखाने के लिए ये सब किया जाता है। और कंप्यूटर को कैसे फॉर्मेट किया जाता है वो भी सिखाया जाता है, और CPU को कैसे असेंबली खोल के पूरे पार्ट पुर्जे को खोल के अच्छे से समझाया जाता है, और ठीक करके आप उसे बना सकते हैं फिर से CPU को। यार आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम मौजूद हैं डाक बंगला रोड महिला कॉलेज के सामने। आपके सामने एक बेस्ट, एक अच्छा ऑप्शन बेगूसराय में पहली बार एक ऐसा कंप्यूटर कोचिंग जो कि आपको बेहतरीन ढंग से आधुनिक तरीके से आपको सिखाया जाता है। देखिए अभी हम आपको बता सकते हैं बेगूसराय का सर्वश्रेष्ठ एकमात्र संस्थान जहाँ प्रशिक्षण से मिलता है नौकरी। यहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ नौकरी तुरंत हाथों हाथ मिलने वाला है। मैं आपको बता दूँ अभी हम किड्स कंप्यूटर में मौजूद है। आइए हम बात करते हैं सर से और बच्चे लोग से भी बात करते हैं क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ के संचालक अभिनव सर हैं और उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका धन्यवाद जो आप हमारे रिक्वेस्ट पे आप यहाँ पे आए हैं। सर सबसे पहला शुरुआत हम करते हैं, बेगूसराय में इतने इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट का खोलने का क्या उद्देश्य है? सर देखिए एक्चुअली हम भी CBSE से पढ़े हुए थे। CBSE से पढ़े हुए थे तो मोस्ट ऑफ द स्कूल, अभी तो चलिए ठीक हो गया स्कूल का कंडीशन, कंप्यूटर साइंस के हम लोग पर्पज़ से देखें तो हम लोग को दिक्कत क्या था, क्लास 8 तक कंप्यूटर होता था। बच्चा 9th-10th में कंप्यूटर कुछ नहीं पढ़ा है। माँ पापा जो भी हैं बच्चा को फोकस कर रहे हैं कि नंबर लाओ, मार्क्स लाओ। 11-12 में गया, फिर मैथ साइंस लिया, मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ। सडनली अगर आपका बच्चा IIT में जाए, NIT में जाए, BTech ही कर रहा है, उसी का एग्जांपल बताते हैं। उसका फर्स्ट सेमेस्टर में उसको पढ़ना पड़ता है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो आपका बच्चा कुछ नहीं जान रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 45 आवर्स में पढ़ना है। मोटा बुक होता है, 400 पेज का बुक होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, किसी तरह रट के पास हुआ। कल उसको रिक्वायरमेंट अगर हुआ ना तो कंपनी इंटरव्यू लेगी किसी एक लैंग्वेज में। वही बच्चा बाद में जाके पेरेंट बोलते हैं कि इंजीनियर मत बनो, BTech मत करो। तो ये सब केस हम लोग देखे थे, तो हमको लगा क्यों नहीं बिहार बोर्ड का बच्चा कोई तो और दिक्कत होगा, CBSE का बहुत सारा बच्चा है दिक्कत होगा। तो यही पर्पज़ से हम लोग, क्योंकि बहुत पहले हम स्कूल में भी पढ़ा चुके थे, स्कूल में पढ़ाए थे, तो ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम हम लोग फेस किए थे। तो दिमाग में है कि किसी के यहाँ काम करने से अच्छा है किसी का अगर बच्चा 2 बच्चा हमारे पास आता है, जान पहचान है, तो ऐसा कुछ पर्पस नहीं था कि बड़ा इंस्टीट्यूट खोलना है। लेकिन उस समय के साथ अब समय बदल गया तो फिर हम लोग इसको ब्रॉड कर लिए, बढ़ा दिए इंस्टीट्यूट को। इस इंस्टीट्यूट में किड्स कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं और क्या ड्यूरेशन रहता है उसका? देखिए यहाँ पे बेसिक कोर्स हम लोग स्टार्ट किए हैं। मेनली हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए स्टार्ट किए थे, क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट भी बहुत सारा स्कीम लॉन्च किए, जिसे आप जानते होंगे KYP है ये सब। तो बच्चा को रिक्वायरमेंट क्या है, उन लोग को किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है। कल बच्चा अगर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी जॉब करने कहीं जाएगा, उसको एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। MS वर्ड में एक ही काम, अब एक एग्जांपल बताते हैं। किसी बच्चा को बोलिएगा कि हमको एक ही एप्लीकेशन को प्रिंट करना है, सिर्फ उसका नाम और एड्रेस चेंज होगा, बच्चा उसको कॉपी पेस्ट करके 50 पेज में निकालता है। मेल मर्ज उसको ढंग से नहीं पढ़ाया जाता है, बुकमार्क बच्चे को नहीं बताया जाता है, हाइपरलिंक नहीं बताया जाता है। तो ये सब नॉर्मल केस है, इसीलिए हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट किए हैं कि बच्चा बिगिनर पहले DCA
ADCA DTP हम लोग का कोर्स है, जिसमें कि आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग ये सारा बताया जाएगा। प्रोग्रामिंग के लिए बच्चा हमारे पास स्पेशली आते हैं ICSE और CBSE के बच्चा, क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़ा चुके थे। जैसे CBSE का हमारे पास एक सब्जेक्ट कोड 165 है, जिसमें पाइथन पढ़ना पड़ता है। क्लास 9-10 का बच्चा का पाइथन है, 11-12 का पाइथन है, वो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ाते हैं। सेम यही डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस आपका BTech BSc MSc कंप्यूटर साइंस का बच्चा हम लोग के पास आ रहा है। पॉलिटेक्निक का CSIT का जो भी बच्चा है वो हमारे पास आता है स्पेशली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइन का एक अलग कोर्स है, जिसमें कि बच्चे लोग को फोटोशॉप, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है। आप हमारे पास एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जावा के थ्रू नहीं, कोटलिन एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गूगल ने अडॉप्ट किया है। गूगल बोला है कि ऑफिशियल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम लोग नया अभी टेक्नोलॉजी है, बच्चों को नहीं पता है, तो इसके बारे में हम लोग बच्चों को बताते भी हम लोग के इंस्टीट्यूट में आता है। हम लोग और किसी इंस्टीट्यूट की अपेक्षा ये प्लस पॉइंट है कि कुछ बेसिक जैसे बच्चा को कंप्यूटर फॉर्मेट करने नहीं आ रहा है। कल अगर कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो कहीं भी जाते हैं हम लोग दुकान में, तो वो लोग पार्ट बदल देते हैं, क्योंकि चिप लेवल आपको भी पता होगा बेगूसराय में 1-2 ही दुकानदार हैं जो सही करते हैं। तो हम लोग भी ये प्रॉब्लम फेस किए हैं। तो हम लोग संडे को एक दिन बच्चा को बुलाते हैं, CPU खोल के कैसे उसको फॉर्मेट किया जाता है। तो ये सब कोर्स हम लोग बच्चे को एक्स्ट्रा में बता रहे हैं। टाइपिंग जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में एक फ़ी पे बताते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टाइपिंग तो बच्चा ही करेगा, हमको सिर्फ बताना है उसको। हम लोग बताते हैं, बच्चा को फ्री दिए हैं कि ठीक है आप लोग अपना टाइम में तो टाइपिंग कर सकते हैं, बीच जैसे आपको पता है कि दोपहर का टाइम है, 12 से 1 हम लोग का रिसेस का टाइम होता है, बच्चा उस टाइम में आके फ्री में वहाँ पे कर सकता है हम लोग के पास। कुछ अलग, क्योंकि कंप्यूटर बेगूसराय में 100 की संख्या में होगा, प्लस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आपका अलग या खास, क्या खास है जो कि बच्चे यहाँ पे आए, क्या चीज़ आप बेहतर दे रहे हैं यहाँ? बेहतर देखिए यहाँ पे कि बच्चा को जो बेसिक हम लोग बता रहे हैं, बेसिक तो आपको बता चुके हैं। जैसे ADCA कोर्स में हम लोगों ने इंक्लूड किया है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी समय के साथ बहुत ज़रूरत है कि बच्चा को उसके साथ हम लोग बेसिक जो बताते हैं, तो बेसिक में फोटोशॉप ही बता रहे हैं, पेज मेकर ही बता रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ प्रोजेक्ट हम लोग करवाते हैं। हम लोग के पास कुछ 1-2 ऐसे हैं जान पहचान के जो उनको की ज़रूरत होती है, तो बच्चा को हम लोग यहाँ से प्लेसमेंट देते हैं। तो हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या है कि बच्चा को सिखाइए और प्लेसमेंट बच्चा को लगा दीजिए। हम लोग एडवांस कोर्स में डिस्टेंस और रेगुलर का हम लोग तैयारी करवाते हैं। जैसे बच्चा कोई BSc करना चाहता है कंप्यूटर साइंस से, MSc कंप्यूटर साइंस से करना चाहता है, या उसको रिक्वायरमेंट कि सर हम MCA कर लें, BCA कर लें, क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग का बेगूसराय में कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। कहीं से भी बच्चा अगर कर रहा है तो मिथिला यूनिवर्सिटी से। तो एक्चुअली आपको पता है कि यहाँ का सिस्टम क्या है कि एक बार फॉर्म भरिए एडमिशन का, उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताना चाहते। तो हम लोग के यहाँ प्लस पॉइंट क्या है कि अगर तुम 3 साल टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो हम लोग के इंस्टीट्यूट में रेगुलर या ऑनलाइन हम लोग का अवेलेबल है, रेगुलर है, दोनों से तो एडमिशन बच्चा ले सकता है। प्लेसमेंट यहाँ से इंस्टेंट अवेलेबल है। बच्चा का अगर कैपेसिटी है तो आप BA के थ्रू हम लोग उसके टाइप किए हैं, MOU से साइन हुआ है। कुछ स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी से हम लोग टाइप किए हैं कि बच्चा को अगर रिक्वायरमेंट है, बेसिक अगर वो सीख लिया है, तो BCA MCA के थ्रू उसका प्लेसमेंट हम लोग लगवाने का। और कुछ कंपनी है जिससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा का जॉब यहाँ से मिल जाए। मतलब देखा जाता है कि अन्य कोचिंग में कहीं कुछ अलग खास दिया जाता है, ऑफ़र दिया जाता है, और आप क्या मतलब दे रहे हैं इसमें फ़ी को लेकर, ये बताइए। बच्चे को देखिए फ़ी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो बेगूसराय में हम किसी से कंपटीशन तो नहीं करना है फ़ी, ऐसा तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ एक है कि बच्चा को अगर आप कोर्स दे रहे हैं, हम लोग को भी क्योंकि यहाँ कहीं संस्थान खोले हुए हैं, उसका रेंट देना पड़ता है, वहाँ पे अलग अलग हमारे यहाँ पे काम करते हैं, उनको देना पड़ता है पेमेंट। तो हम लोग उसमें क्या एक्चुअली होता क्या है कि आप उसमें मार्जिन सिस्टम बना के रखते हैं। तो हम लोग का ये ट्रस्ट एक्ट से देखिए इंस्टीट्यूट रजिस्टर है। ट्रस्ट एक्ट इसलिए रजिस्टर किए हैं हम लोग क्योंकि बाद में हम लोग को दिक्कत नहीं हो। तो बच्चा का फ़ी जो है ना रीजनेबल, अभी हम लोग ऑफर दिए हुए थे होली से पहले, जो भी हमारा अभी तो आप बच्चा को देखे हैं 3 बैच जो भी निकला है, सारा वही फिक्स कर दिए थे बच्चे को कि 500 रुपया का महीना तुमको है, 6000 रुपया में उसको पूरा ADCA करवाया जाएगा। ADCA में आपको पता है कि ADCA नॉर्मल 1 साल में कंप्लीट होता है। तो हम लोग के यहाँ बच्चा क्या होता है कि जो स्लो बच्चा रहता है, हो सकता है वो बच्चा 15 महीना में कंप्लीट करे, कोई 1.5 साल भी लगाता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 12 महीना में आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। कुछ बच्चा 8 महीना में कंप्लीट करता है। तो नॉर्मली हम लोग रखे हुए हैं कि बच्चा 500 रुपया का महीना उस समय तक ऑफर था, लेकिन अगर बच्चा अभी एडमिशन लेता है तो कुछ हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स दर्शक देख रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेगूसराय में लोकेशन लेकर थोड़ा सा दुविधा रहता है। तो ये लोकेशन कहाँ लोग आना चाहेंगे, बच्चे स्टूडेंट लोग क्या
स्टूडेंट जो भी 10th 12th ग्रेजुएशन के बच्चे कंप्यूटर कोर्स करना चाहेंगे, यहाँ आना चाहेंगे, तो ये लोकेशन कहाँ पर एग्जैक्ट जो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे? देखिए हमारा 2 जगह इंस्टीट्यूट है। एक इंस्टीट्यूट हमारा पहले से चल रहा था, ये ब्रांच जो आप देख रहे हैं ये ब्रांच सेटअप हम लोग किए हैं किसी और जगह से लाके, क्योंकि लोकेशन इंपॉर्टेंस होता है जो आप बोल रहे हैं। तो हमारा ये लोकेशन जस्ट महिला कॉलेज के अपोजिट में है। यहाँ पे बगल में डॉक्टर कुंदन कुमार हैं, वो रिटायर्ड मेजर हैं, उनके जस्ट बगल में फर्स्ट आप देखिएगा पहला जो बिल्डिंग है, 2 ही बिल्डिंग है, पहला बिल्डिंग हम ही लोग का है। आप लोग को जस्ट महिला कॉलेज के अपोजिट आना है, डॉक्टर कुंदन कुमार के बगल में। और हमारा दूसरा जो लोकेशन है सेकंड कैंपस 2 है, आप भी मार्ट के बगल से एक रास्ता जा रहा है, वहीं पे सिम्बायोसिस पब्लिक स्कूल है, उसी के कैंपस में हम लोग का सेकंड इंस्टीट्यूट वहाँ पे चल रहा है। टीचिंग से मतलब बच्चे जो भी पास किए हैं टीचिंग लाइन में भी चले गए हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ से 2 बच्चे PGDCA किए थे। तो आपको पता होगा कि हम लोग का जनरली मेंटलिटी क्या है कि हम लोग B.Ed करेंगे या हम लोग ये डिप्लोमा वाला जो हम लोग का होता है कोर्स वो करेंगे तभी हम लोग टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ PGDCA कर सकते हैं, साल भर का कोर्स होता है। PGDCA के बाद आप डायरेक्ट टीचर कंप्यूटर टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप सेंट्रल स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास BSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, MSc होना चाहिए, हम लोग वो कोर्स भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन अवेलेबल है, पहले से किए हुए हैं, तो आप हमारे यहाँ PGDCA कर सकते हैं। 2 बच्चा हमारे पिछले बैच में थे जिनका 2 बच्चा को 1 to 5 में उनका हुआ है जॉब। क्लास लिखे कोडिंग क्लासेस, ये क्या चीज़? देखिए ये हम जो है ना बच्चा का प्रॉब्लम जब आए, 1-2 बच्चा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये क्लास डिज़ाइन किए। जनरली होता है क्या हम लोग का कि बच्चा 1 महीना के लिए छुट्टी में आता है, अब हो सकता है किसी कॉलेज में ढंग से टीचर नहीं पढ़ाए या बच्चा अब्सेंट हो गया, तो उस केस में क्या होता है घर पे आता है समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में, तो हम लोग के पास आता था कि सर हमको 1 महीना में C पढ़ा दीजिए, 1 महीना हमको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दीजिए। तो स्पेशली उन्हीं लोग के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस या IT से, B.Tech जो कंप्यूटर साइंस IT से हैं, जो बच्चा इलेक्ट्रॉनिक से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हैं, ये स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। और किन्हीं को शौक होता है कि हम पाइथन पढ़ें, पाइथन के बारे में, पाइथन एक्चुअली लैंग्वेज बहुत आदमी सुने हुए रहते हैं, तो पाइथन भी बताया जाता है। हम लोग का एक फिक्स सिलेबस है, साथ में बच्चा लोग को हम लोग पहले ही बता देते हैं कि आप किसी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। हम लोग जनरली C या C++ जो भी पढ़ाते हैं, यशवंत कानेटकर का बुक उनका अच्छा बुक होता है, हम लोग उस बुक का रेफरेंस लेके बच्चा को पढ़ाते हैं। बच्चा किसी बुक से भी पढ़ सकता है। BCA किया, BSc कर लिए हैं, तो जनरली बच्चे लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ कीजिए नहीं कीजिए इससे देखिए बच्चा को डिसाइड करना है। लेकिन NIT में B.Tech के अलावा और भी बहुत कोर्स होता है। NIT से आप MCA कर सकते हैं, जिस तरह बच्चा B.Tech करके जॉब लेता है, आप सेम PG डिग्री MCA करके ले सकते हैं। लेकिन बच्चे लोग को पता नहीं होता है, इसीलिए हम लोग MCA एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन यहाँ पे तैयारी कोर्स रखे हुए हैं कि जो बच्चा BCA किए हुए हैं या जो बच्चा BSc मैथ किए हुए हैं, जो बच्चा BSc फिजिक्स हैं, BSc एस्थेटिक्स हैं, ये लोग MSc कंप्यूटर साइंस या MCA करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ आके NIT, स्पेशली NIT के लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जैसे BIT मेसरा है, किट यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी है, VIT है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बच्चा उसका सिलेबस जो भी रहता है हम लोग यहाँ पे गारंटी के साथ तैयारी उसका करवाते हैं। लेकिन आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि हमको कोर्स सिर्फ देखिए कंप्लीट करने में कोर्स कंप्लीट कर देंगे, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। तो फिर बच्चा का ये गारंटी हम ले लेते हैं कि ठीक है आपका ये होगा तो कन्फर्म होगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट यूजिंग कोटलिन है, तो ये क्या है सर? देखिए एक्चुअली क्या है, बच्चा पहले हम लोग जो भी अभी फ़िलहाल अभी भी मार्केट है कि जावा में हम लोग ऐप डेवलपमेंट करते हैं। फ़िलहाल एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना होता है जावा में करते हैं, लेकिन 2019 में गूगल जो है ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया कि आप कोटलिन के थ्रू प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है, जावा में जो कोड सेम 150 लाइन में लिखिएगा, कोटलिन में आप 80 लाइन में लिख सकते हैं। दूसरा, जावा थोड़ा सा केस सेंसिटिव है, उसमें बच्चा को लिखने में थोड़ा सा परेशानी होता है, एरर बहुत होता है। लेकिन कोटलिन के केस में ये पहले से इनबिल्ट है, आपको उतना परेशानी नहीं होगा। तो बच्चा लोग जिसे आता है कि सर हमको ऐप डेवलपमेंट बेसिक में जानना है, रेट्रोफिट में जानना है, B.Tech वाला बच्चा के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया है। जनरली हम लोग के पास बच्चे आते हैं इंक्वायरी के लिए, 1-2 बच्चे आए हैं, फिलहाल पता नहीं एडमिशन वो क्या होगा, लेकिन 12th के बाद आए हैं कि सर हम ICSE में पढ़ रहे थे, जावा उन लोग का सिलेबस है क्लास 10th और 12th में, आपको भी पता होगा। तो उन लोग को हम बोलें कि जावा के थ्रू भी आप कर सकते हैं, कोटलिन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये न्यू कोर्स है, हम लोग अटैच किए हैं। बच्चा जब तक जानेगा नहीं इसके बारे में तो फिर वो, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में नहीं है, टेक्नोलॉजी समय के साथ बढ़ता है। पहले जावा इसमें पढ़ाया जाता था, अब कोटलिन क्योंकि उससे आसान हो गया, इसीलिए हम लोग ये कोर्स अटैच किया है। हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत सी कोचिंग में होता है कि टाइम फिक्स रहता है कि 45 मिनट के बाद से नहीं पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे कि सर टाइम देखते नहीं, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा भी हो जाता है, तो बच्चे को सिखा के यहाँ से भेजते हैं। यानी नहीं, टाइम भी देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं और समझाते भी हैं और मतलब लैब भी करवाते हैं।
और बहुत अच्छे तरह से बताते हैं। आप जब तक समझ नहीं लेते तब तक वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ते, और आप अगर भूल भी जाते तो सर हर बार रिपीट करवाते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। जी बताते हैं, बढ़िया बढ़िया बताते हैं और समझ में आसानी से आ जाता है। जी सर, एकदम बेहतर से कर सकता है। बेहतर से। जी सर, वो देखे बैनर लगा हुआ है तो आए थे पूछने के लिए, तो पता चला इससे पढ़ाते हैं। अभी किस बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो आप कैसे समझेगा। हम लोग तो ठीक ठाक समझ जाते हैं, जितना समझाते हैं उससे कई अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसको कुछ भी नहीं आ रहा तो यहाँ आएगा तो वो बहुत ही अच्छे से समझेगा। समझ जाए जी बिल्कुल। आप किस चीज़ की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आए? सर मैं MCA एंट्रेंस की तैयारी करने गया। रहता है कि अदर कोचिंग में सिर्फ ADCA, DCA, DTP ये सब सिर्फ सिखाया जाता है, तो क्या यहाँ पर C+ जावा यानी ये सब भी चीज़ सिखाया जाता है क्या? रिक्वायरमेंट था जो कि मुझे MCA एंट्रेंस का तैयारी करना है, उसके लिए C++ मुझे सीखना है। तो यहाँ पर आगे मुझे पता चला यहाँ पे और भी सिखाया जाता है, लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन। तो आप जो इंडिविजुअली पे डिपेंड करता है उसको क्या सीखना है, तो यहाँ पे सही है फैसिलिटी सब कुछ। अच्छा, जो सर हैं वो सर अच्छे से समझा पाते हैं, आप सेटिस्फाई हैं सर से? नहीं सर, मैं तो फुल सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे MCA। अगर इस स्पीड से जा रहा हूँ तो पक्का हो जाएगा। कहा जाता है कि कहीं भी फिक्स सिलेबस होता है, क्या यहाँ पे पर भी फिक्स सिलेबस में? ऐसा कुछ फिक्स सिलेबस तो मुझे नहीं लगा। तो जैसा कि सर ने बोला था एक बुक यूज़ कर लो, मैंने पहली बार यूज़ किया, बट मुझे बहुत अच्छा लगा ये बुक यूज़ करके। लाइक इसमें बहुत कुछ ये क्या मतलब बुक किस राइटर? लेटेस्ट C प्रोग्रामिंग पे है, बहुत काफ़ी सही है। मतलब सर ने एडवाइस किया था तो मैं यही तब से 10 दिन से ये बना रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा है बुक। तो बहुत वास्ट है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ लिमिटेड है, तो आपको जो जैसे सीखना है वो सब सीखेगा। कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी कंप्यूटर साइंस में C++ लैंग्वेज सीख रहे हैं। बिहार बोर्ड में C++ लैंग्वेज भी है? जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं एक ऐसा मेरे सामने स्टूडेंट है जो कि बिहार बोर्ड का स्टूडेंट। कहा जाता है कि बिहार बोर्ड में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, बिहार बोर्ड का बच्चा उस हाई लेवल में जाता है, लेकिन अभी मेरे सामने 12th का स्टूडेंट जो कि बिहार बोर्ड से अपीयरिंग है और अभी 12th की पढ़ाई कर रहा है, साथ साथ अभी ये कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे हैं ना।